प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोग कक्षा 11 के लिए कुछ पहले भी वीडियो डाले थे, लेकिन आज अत्यधिक महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। इस तरह तो मान लो कि जो पीछे पाठ था, परिचय था, परिचय के बाद मापन था, बीमा था, इसके बाद ये नंबर पे आएंगे तो 6वां नंबर है। यदि देखेंगे नई किताब में तो 6वां नंबर है सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। ठीक है, जिसको कहते हैं वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट मोशन। तो क्या करते हैं, बुक देखें तो प्रोजेक्ट मोशन यानी कि सदिश विश्लेषण एवं सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति है। 1 मिनट रुके रहिएगा, एक चीज़ देख लें कि वो सिलेबस में है कि नहीं है। सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति PROJECT और वहाँ पर लिख दो तो ILE, PROJECT जोड़ दो उसमें ILE, टी के आगे लिख दो ILE, हाँ ILE मोशन, तब छोड़ दीजिए प्रोजेक्टिल मोशन। तो बच्चे आप लोग को ये बता रहे थे, पकड़िए, कि सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति में वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिल मोशन है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट। आज आपको बताएंगे कि जैसे कि भौतिक राशियाँ, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ वे होती है जिनको हम माप सकें, जिनका हम लोग आंकिक रूप से मान को दे सकें, उनको हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। अब प्यारे बच्चों, राशियों में, भौतिक राशियों में प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसा होता है कि कुछ में दिशा चाहता है, कुछ में दिशा और परिमाण दोनों चाहता है, और कुछ दिशा और परिमाण से फ्री होते हैं। ऐसे तो अधिकांशतः लोग यही जानते हैं कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार कोई नहीं कहता है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। उन 2 प्रकार में नाम आप लोग को बताया जाता होगा अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, ठीक ना। ये नहीं बताया जाता है प्रदिश राशियाँ, ठीक ना, और ये सभी किताबों में आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन आज से आप जान लीजिए कि भौतिक राशियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज, यानी कि अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और प्रदिश राशियाँ, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये 2 तो समझिए कि हर कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन इससे अछूत नहीं है कि जिसमें नहीं पूछा जाता होगा कि बताइए कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। मैं इन्हीं सब को देखते हुए सोचा कि इसका आप लोग के सामने वीडियो बना दें, ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और 11 के बच्चे के लिए जो 10th पास करके अभी 11 में गए हैं, यहीं से समझिए कि फिजिक्स एक पार्ट जो पीछे का वीडियो बनाए थे, गति के बाद ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर अकेला नहीं है, 2 पार्ट है। देखिए, सदिश विश्लेषण खत्म हो गया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट प्रक्षेप्य गति। तो पहले आप लोग को हम बताएंगे सदिश विश्लेषण यानी कि वेक्टर एनालिसिस, बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टिल मोशन, ठीक है। तो भौतिक राशियों के प्रकार बच्चे समझिए कि भौतिक राशियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और प्रदिश राशियाँ। तो अदिश राशि का परिभाषा होता है कि वह राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं, हमको दिशा नहीं, केवल परिमाण चाहिए, उसको हम कहते हैं अदिश राशियाँ। जिनको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं, बल्कि केवल परिमाण की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं क्या? अदिश राशियाँ। अदिश राशियों के बाद नंबर 2 पे आता है सदिश राशियाँ। क्या आता है? सदिश राशियाँ। यानी कि सदिश राशियाँ, इसको सदिश नाम से तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर अंग्रेजी शब्द है, जानते रहिएगा, वेक्टर अंग्रेजी शब्द है। तो वेक्टर राशियाँ, तो वेक्टर राशियाँ हैं
तो इसमें समझिए कि दिशा जरूरी है। मान लो कि हमको 3 राशियां तो जानते हैं, अदिश राशियां, सदिश राशियां, प्रदिश राशियां। क्यों हम केवल इसी को पढ़ते हैं? काहे हमको इससे इतना लगाव है? सदिशे क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि सदिश में हमको दोनों चाहता है, दिशा भी चाहता है, परिमाण भी चाहता है। द्रव्यमान है 5 kg हो गया, लेकिन यदि किसी लड़का से कहें कि जाओ उस दरवाजे पर 5 न्यूटन का बल लगा दो, तो 5 न्यूटन का बल लगा दो, ठीक है, वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर सही दिशा में बल लगा ले, लेकिन मैंने उसको अधूरा शब्द बोला है। हमको ये कहना चाहिए कि 5 न्यूटन का बल लगा दो तो किस दिशा में लगा दो? बंद करने के लिए कि खोलने के लिए, यानी बाहर की ओर कि अंदर की ओर। जब ये दोनों बात हम एक साथ बोलते हैं तब समझिएगा आप कि वे सदिश राशियाँ कंप्लीट हुई। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं सदिश राशियाँ। सदिश राशियों का पहचान ट्रिक बता दे रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव में आप लोग पालन करेंगे। जिनके अंत में वह हो, अंत क्या है? जिनमें वह हो, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, परंतु एक अपवाद छोड़ दीजिएगा, विद्युत धारा। कंपटीशन में डायरेक्ट विद्युत धारा को ही पूछा जाता है अधिकांशतः। बच्चे कहते हैं, बच्चे बस जानते हैं कि विद्युत धारा है तो विद्युत धारा में तीर प्रदर्शित है, धारा विद्युत धारा है तो ये तीर प्रदर्शित है, तो इस तीर प्रदर्शन के आधार पर इसको ये लोग कह देते हैं कि क्या है, ये अदिश नहीं है, सदिश है। हाँ, अदिश नहीं है, क्या है? सदिश है। खोल दो उसको। हाँ, अदिश नहीं है, सदिश है। तो सदिश राशियों का पहचान हम ये बता दिए कि सदिश राशियाँ वे हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। ठीक है, जब दिशा और परिमाण दोनों हो तो उसको आप लोग कहेंगे सदिश राशियाँ। और तीसरा आता है प्रदिश राशियाँ, जिनको परिभाषित करने के लिए दिशा और परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम कहते हैं क्या? प्रदिश राशियाँ। याद रखिएगा, आज से कोई पूछे तो मूलतः आप 3 बताएंगे। जैसे अभी पढ़ेंगे बल में, तो बल में एक शब्द आता है जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का गुण है जिस गुण के आधार पर वस्तु गति या विराम का क्या करती है? विरोध करती है। अधिकांशतः लोग से पूछा जाता है जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? बता देते हैं 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। जिन्होंने गहराई में अध्ययन किया है वो जानता है कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और एक होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व का उदाहरण भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे आप बस में बैठ के जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी को बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर घुमाता है तो आप दाईं ओर घूम जाते हैं, वो दाईं ओर घुमाता है तो आप बाईं ओर घूम जाते हैं। इसका मतलब कि ये आपका उदाहरण किसका है? ये दिशा का जड़त्व का है। बाकी तो आप लोग ये विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व तो जानते ही हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियों के प्रकार जान गए कि भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती है, अदिश, सदिश, प्रदिश। अदिश का मतलब केवल परिमाण, सदिश है तो सदिश का मतलब कि परिमाण भी दिशा भी, और प्रदिश तो प्रदिश में न तो दिशा की आवश्यकता है न तो परिमाण की। जैसे कहा जाता है जड़त्व आघूर्ण, जैसे क्या बोला जाता है? जड़त्व आघूर्ण। अब इसके बाद बच्चे अब ये बता दिए कि चूँकि अदिश राशि को साधारण नियम द्वारा जोड़ घटा सकते हैं, प्रदिश को कोई मतलब ही नहीं है, तो बच गया क्या? सदिश। सदिश को साधारण नियमों के द्वारा हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो सदिश को अब बंटवारा हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश को हम लोग वर्गीकरण किए। वर्गीकरण में बच्चे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 1 से 10 तक। पहले से लिखने का कारण हमने बता दिया कि आप लोग का समय कम लगे, वीडियो का समय कम हो, ताकि आप लोग कम समय में अधिक लाभ पा सकें। तो पहला यहीं से देखा जाए, समान सदिश। समान सदिश का मतलब कि इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो समान सदिश का मतलब होता है, समान सदिश का मतलब होता है कि वे सदिश जो परिमाण और दिशा में, ये मान लो कि वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए
और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों समान दिशा में हों और परिमाण में क्या हों, समान हों, उनको हम बोलेंगे क्या, समान सदिश। इसके बाद नंबर 2 आता है एकांक अथवा मात्रक सदिश। किसी की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए, किसी सदिश के दिशा को बताने के लिए हम लोग एकांक सदिश का ही प्रयोग करते हैं, और एकांक सदिश का ये चिन्ह होता है कैप। एकांक सदिश को संकेत में प्रदर्शित करने को हम बोलते हैं कैप। ये कैप, जैसे कि कोई कहता है कि लिखो वेक्टर ए, तुरंत तुम ये लिख देते हो, इसको पढ़ते हो वेक्टर ए। तो उसी तरह से यदि कोई कहता है कि ए कैप, तो ए कैप का मतलब कि ए के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, तो क्या हो गया, ए कैप। तो प्यारे बच्चों, एक कैप निकालने का, एक कैप चूँकि हमको एकांक सदिश निकालना होता है, तो मान लो कि कोई सदिश यदि ए है तो उसकी दिशा में एकांक सदिश का ये फार्मूला होता है कि एकांक सदिश बराबर होता है कि वेक्टर ए बटा में ए, वेक्टर ए बटा में ए, जहाँ कि आपका ये जो ए है ये ए परिमाण को बताता है। याद रखिएगा कि ए किसको बताता है, परिमाण को। ए आपको बताता है परिमाण को, वेक्टर ए का, वेक्टर ए का परिमाण, ये ए है, समझिएगा, ठीक ना। ए को कहते हैं वेक्टर ए का परिमाण। कैसे परिमाण निकाला जाएगा आपको बताएंगे, ठीक है, पहले हम समझा दे रहे हैं। 2 सदिश क्लियर हो गया कि जो परिमाण और दिशा में समान हो उनको बोलते हैं एकांक सदिश, नहीं सारे समान सदिश। एकांक सदिश का मतलब कि जिसका परिमाण एक हो, वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसको हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश। नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 का नाम है लंबकोणीय एकांक सदिश। क्या है, लंबकोणीय एकांक सदिश। एकांक सदिश तो जान गए कि जिनका परिमाण 1 होता हो उसको एकांक सदिश कहते हैं। इसको कैप से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई वेक्टर ए सदिश है तो उसका कैप निकालते हैं, तो ए कैप बटा में, ए कैप बटा में नहीं, ए कैप इक्वल टू वह वेक्टर बटा में उस वेक्टर का परिमाण, तो इसको बोलते हैं क्या, एकांक अथवा मात्रक सदिश। अब एक आता है लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अक्ष है। अक्ष तो हम लोग 10th तक 2 डायमेंशन पढ़ते हैं। जब तक 10th में रहते हैं हमको बस इसी से संपर्क रहता है, एक्स और वाई। जैसे ही 11th में आते हैं वैसे ही एक बढ़ जाता है, जेड, और ये जहाँ ये क्या हो गया, ओ। ठीक है, कि किताब में भी लिखता है, हम भी बताएंगे, तीनों अच्छे परस्पर लंबवत होती हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तो जरूर पैदा होता है। 2 अच्छे देखा जाएगा तो हमको लंबवत आँख से दिखाई देगा, परंतु तीसरा अक्ष लंबवत दिखाई नहीं देगा। इसलिए तीसरा को क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो जेड को ऐसे होना चाहिए बच्चा, जेड ऐसे होगा। और तब आप कहेंगे कि एक्स वाई और जिस छड़ी को पकड़े हैं, डंडा को पकड़े हैं, इसको जेड मान लो, तो कहोगे कि अब कन्फर्म समझ में आ जाएगा कि तीनों अच्छे परस्पर क्या होती है, लंब होती है। लेकिन ऐसा लाइन इस श्यामपट्ट पर खींचना मुश्किल होता है, इसलिए आपको बता दिया जाता है कि चलिए मान लीजिए कि यह जेड अक्ष है। तो ये एक्स जानते हैं कि इधर प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है, वाई प्लस वाई माइनस, तो एक तरफ जेड को माइनस मानेंगे तो एक को जेड को क्या मानेंगे, प्लस। आप घबराइएगा ना, क्योंकि गणित में पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति। तो त्रिविमीय ज्यामिति का मतलब कि विमी माने भाग भुजा और त्रि माने 3, यानी 3 डायमेंशन पढ़ना ही होगा। अब 2 डायमेंशन से काम नहीं चलेगा, यानी कि अब जानते रहिए कि 3 अक्ष होते हैं। या आपको गति का चैप्टर बनाए थे, तो गति के चैप्टर में बता दिए थे कि अक्ष के अनुसार 3 विमीय गति होती है, 1 विमी, 2 विमी और त्रिविमी। रेंगता हुआ केंचुआ, रेंगता हुआ तार पर रेंगता हुआ केंचुआ 1 विमी है। वृत्ताकार मैदान पर दौड़ता हुआ खिलाड़ी 2 विमी है। प्रक्षेप गति 2 विमी है। इसके बाद
गैस सिलेंडर के पात्र में गैस के अणु जो होते हैं वो तीनों विमाओं में गति करते हैं। चलिए वहाँ आइए जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लंबकोणीय एकांक सदिश, ये 3 अक्ष हो गया, तीनों अच्छे लंब है, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि 2 लंब तो आइए हैं और तीसरा को बता दिए कि आप ऐसे खड़ा करके देखेंगे तो तीनों अच्छे परस्पर क्या है, लंब है। एक्स हो गया, वाई हो गया, खड़ा है तो क्या हो गया, जेड हो गया। और नहीं समझ में आएगा तो सैमपट में छेद कर दिया जाए, ये मार्कर का थोड़ा सा भाग चला जाए उधर, खुद ही समझ में आएगा 3 अक्ष है और तीनों परस्पर क्या है, लंब है। अब एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए याद रखिएगा कि आई कैप का प्रयोग करते हैं। किसको, आई कैप को। इसकी दिशा में जे कैप होता है और इसकी दिशा में होता है के कैप। क्या होता है, के कैप। और चूंकि इनका नाम एकांक वेक्टर है, नाम इनका क्या है, एकांक वेक्टर, तो एकांक वेक्टर का मतलब होता है कि वह वेक्टर, वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो। अब परिमाण का मतलब कल ही आपको बता दिए थे कि इसको हम लोग परिमाण ना कह के 6-7 में माड बोल रहे थे, निरपेक्ष मान बोल रहे थे। यानी कि आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप का माड इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1, क्योंकि ये एकांक सदिश है और एकांक सदिश वह होता है जिसका परिमाण 1 हो। कोई किसी को हम वियोजित करना होगा तो बल है, बल का मान दिया है तो उसको वियोजित कर देंगे, एक एक्स अक्ष की दिशा में, एक वाई अक्ष की दिशा में, एक जेड अक्ष की दिशा में, जैसा कि आपको अभी बताएंगे। पहले क्रम से चल रहे हैं, तो क्रम से चल रहे हैं तो आपको लेकर पहुंच गए कहाँ पर, लंबकोणीय एकांक सदिश पर, कि ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तो एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। इसको बोलते हैं क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप को लंबकोणीय बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री पर है। एकांक इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि नंबर 2 का परिभाषा बता दिए कि एकांक का मतलब कैप, और जिसका परिमाण 1 हो उसको क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। लंबकोणीय भी पढ़ लिए। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, पहला का उल्टा, पहला समान है और ये क्या, परिमाण, ये विपरीत है, समान विपरीत। तो यही वेक्टर ए है और वेक्टर बी उधर न रह के इधर रहे, यानी कि आप देख सकते हो कि यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ऐसे खींच दिया जाए वेक्टर बी, ठीक ना, तो इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे, विपरीत। विपरीत यानी कि परिभाषा निकल गया कि वह सदिश जिसका परिमाण बराबर परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, उसको बोलते हैं विपरीत या ऋणात्मक सदिश। याद रखिएगा कि वेक्टर जो होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे दिखा दे रहे हैं, यदि मान लो कि वेक्टर ए बी कोई लिखने के लिए कहेगा तो आप ऐसे लिखोगे वेक्टर ए बी, और वेक्टर बी ए कोई लिखने के लिए कहेगा तो ऐसे लिखोगे वेक्टर बी ए, ठीक है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। यदि इक्वल करना होगा तो आप यहाँ इक्वल लगाओ, यहाँ क्या लगा दो, माइनस। डायरेक्शन बदल गया, पहले तुमको ए से बी की ओर जाना था, अब बी से कहाँ, ए की ओर आना है। तो दिशा का जहाँ बात आ जाएगी वहाँ चिन्ह का बात आ जाएगा, आपको मानना पड़ेगा। आप मानते हो कि मूल बिंदु से ऊपर जाते हो तो धन, और मूल बिंदु से नीचे आते हो तो ऋण, मूल बिंदु से दाएं जाते हो तो प्लस, और मूल बिंदु से बाएं आते हो तो माइनस। तो उसी तरह से समझिएगा कि विपरीत सदिश का मतलब कि वह सदिश जिसका परिमाण बराबर हो परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, उसको हम बोलते हैं क्या, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। अब इसके बाद 5वां नंबर आया है समरेखी सदिश। समरेखी सदिश, तो समरेखी का मतलब कि समान अथवा असमान परिमाण के हो, उससे मतलब नहीं है। कोलिनियर, जैसे गणित में पढ़ते हो कि सिद्ध कीजिए संरेख है, संरेख का मतलब एक ही रेखा में है, उसी तरह से थोड़ा सा आपको हिंट लिख दिए, समान अथवा असमान परिमाण, परिमाण कैसा भी हो परंतु ये एक ही तल में स्थित होता है तो आप उसको कहेंगे क्या, समरेखी सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर्स। सह प्रारंभिक का मतलब होता है कि जिसका प्रारंभ बिंदु क्या हो, समान हो। प्रारंभ बिंदु समान हो का मतलब कि यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ से यहाँ चले,
तो ये ओ हो गया, इसको मान लो वेक्टर ए और इसको मान लो वेक्टर बी। तो कहोगे कि दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है, तो उसको बोलेंगे क्या, सप्रारंभिक सदिश। और समतली का मतलब हो जाएगा कि जो एक ही तल में हो। और शून्य सदिश का मतलब होगा कि जिन सदिश का परिमाण शून्य हो उनको हम क्या बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे, शून्य सदिश। और 9 नंबर पे होता है स्थानीय या नियत सदिश, जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत हो, प्रारंभिक बिंदु कभी बदले ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय या नियत सदिश बोलते हैं। और इसमें आ जाएगा मुक्त सदिश, मतलब फ्री वेक्टर, वे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु नियत न हो, माने प्रारंभिक बिंदु उसका बदल रहा हो, उसको बोलेंगे मुक्त सदिश। प्रारंभिक बिंदु नियत रहेगा स्थानीय सदिश, जिसका परिमाण शून्य रहेगा उसको शून्य सदिश, एक ही तल में रहेंगे उसको समतली सदिश, और जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, उसको कहेंगे सप्रारंभिक, और जो परिमाण पर निर्भर न करें उसको कहेंगे समरेखी। और विपरीत जो परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो उसको कहेंगे विपरीत या ऋणात्मक। और लंबकोणीय सदिश का मतलब याद रखना कि जो हमारी अक्षें हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, उसको बोलते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। और एकांक सदिश का परिभाषा होता है कि वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश। और पहला नंबर पे आ गए समान सदिश, जो परिमाण और दिशा दोनों में बराबर हो उसको हम बोलते हैं क्या, समान सदिश। ठीक है। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जैसे मान लो कि ये दिया हो, सवाल भी आप लोग को आएगा कि वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये तीनों भाग में है। इसका पूछ देता है कि परिमाण बताओ। आप जैसे ही चैप्टर खोलोगे आंकिक प्रश्न में, आपको यहीं से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो परिमाण का मतलब आप समझ लेना कि दोनों डंडा यानी कि मॉड बोलते हैं मापांक, इतना बराबर फार्मूला याद रख लेना, रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, आई कैप का गुणांक क्या है 5, 5 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा 25, जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी 1 और के कैप के गुणांक का वर्ग यानी 1, 25 1 26, 26 1 27। इसका खंड यानी वर्गमूल तो नहीं होगा, वर्गमूल तो हो जाएगा लेकिन पॉइंट में होगा, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है। यदि हमसे इसी पे क्वेश्चन पूछ दें कि ये कैप का मान बताओ, ये तो परिमाण बता दिए, अब एक कैप की बात आएगी तो एक कैप बराबर वहीं जो लिख कर घेरे हैं वहीं फार्मूला याद रखिएगा कि वेक्टर ए बटा में ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, यानी कि 5i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, अब बटा में परिमाण अब क्या निकाले हो 27। तो ये इसका क्या हो गया, परिमाण हो गया। आज इतना ही पर आप लोग को छोड़ेंगे, ठीक ना, क्योंकि ये बता दिए कि वेक्टर को साधारण नियम के द्वारा जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इसको चाहोगे इस सदिश को कि हम साधारण नियम के द्वारा जोड़ ले घटा ले तो नहीं। अब सदिश के जोड़ने की विधियां 2 होती हैं, एक त्रिभुज विधि, एक समांतर चतुर्भुज विधि। तो जोड़ने और घटाने और गुणा करने ये कल अब बताया जाएगा। आज इतना ही आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपकी सहायता के लिए व्हाट्सअप नंबर और ये चैनल, ये दोनों हैं, आप जैसा होगा वैसा करिएगा और इसको पढ़िएगा कि ताकि फिर अगला वीडियो डालें तो आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो चैप्टर है सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन की सभी क्लास मतलब 11th 12th दोनों के लिए और आगे कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।